हाँ यार, मैं बस निकलने ही वाली थी। कियान के ट्यूटर आने वाले हैं ना, तो बस वो आ जाए फिर मैं निकलती हूँ। नमस्ते मैडम। नमस्ते। एक मिनट, आप कौन? वो मैं आपके बेटे कियान का ट्यूटर हूँ। खुशबू, मैं कॉल बैक करती हूँ। तुम ही कुलदीप हो? जी मैम। ठीक है, आओ अंदर। एक मिनट, ये तुम्हारी चप्पल ना बाहर ही उतार दो, क्योंकि हम बाहर की चप्पल ना अंदर नहीं लाते। ओके मैडम। सो कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, आप मेरे बेटे को पढ़ा पाएंगे? यस मैम, मैं एक एक्सपीरियंस टीचर हूँ और मैंने कई बच्चों को पढ़ाया है। मुझे नहीं लगता कि तुम पढ़ा पाओगे। एक ना इंग्लिश कोर्ट है, रुको मैं तुम्हें हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ। इंसान की पहचान ना उसके कपड़े और जूतों से होती है, और मैं इंसान को पहचानने में कभी चूक नहीं करती। सो द पॉइंट इज, मेरे बेटे का सीबीएसई बोर्ड है, और तुम्हें तो पता ही होगा कि सब कुछ इंग्लिश में ही होता है। पर तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम किसी गांव से बिलोंग करते हो। तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे रहन सहन, सब कुछ लोअर क्लास है। और अगर मेरा बेटा तुमसे ट्यूशन लेगा तो वो पूरा तुम्हारी तरह बन जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। सो तुम बुरा मत मानना, मैं सिर्फ फैक्ट्स बता रही। आई होप यू अंडरस्टैंड। नहीं मैम, मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा है। मुझे तो आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए अफसोस हो रहा है। तुम बोलना क्या चाहते हो, मैं समझी नहीं। मतलब ये मैडम, माँ एक बच्चे की पहली गुरु होती है, और जिस माँ की ऐसी सोच हो, उस बच्चे का क्या फ्यूचर होगा। एक मिनट, कहना क्या चाहते हो तुम? एक तो मैडम आपने मुझे बहुत कुछ बोल दिया, और मैंने आपके बिना रोके सारी बातें सुनी आपकी। अब मैं आपसे कुछ कहूंगा, लेकिन प्लीज नाराज मत होइएगा। शायद आपने ना अनपढ़ होने की परिभाषा कोई गलत किताब से पढ़ ली है। शिक्षा पर समान अधिकार है सबका, और जीवन में जिसे कुछ करना होता है ना, वो समाज और परिस्थितियों से हार नहीं मानता। आपने मुझे एक कहावत सुनाई है ना, अब मैं भी आपको एक कहावत सुनाता हूँ हिंदी में ही सुनिएगा। मैडम, जिसे पढ़ना होता है ना, वो पढ़ ही लेता है। उसे किसी शहर या बड़े इंस्टीट्यूट की जरूरत नहीं होती। अच्छे कपड़े, अच्छी चप्पल, अच्छे हुलिये की जरूरत नहीं होती। अनपढ़ वो नहीं होता जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता। अनपढ़ वो होता है जिसे लोगों की इज्जत करना ना आए। किसी दूसरे इंसान की शिक्षा का स्तर उसके कपड़ों से, उसके जूते से आके। गांव वाले ऐसा कुछ नहीं करते मैडम, वो सबकी इज्जत अच्छे से करना जानते हैं। हाँ, माना आपके शहर में पढ़े लिखे अनपढ़ जरूर है, जो एक मिनट नहीं लगाते दूसरों को बेइज्जत करने में। वो ये नहीं सोचते कि सामने वाले की क्या जरूरत है और क्या मजबूरी है। और बाकी रही मेरी बात मैडम, तो मैंने 12th में स्टेट टॉप किया था। आईआईटी से एमटेक करके मैंने यूपीएससी का मेंस क्लियर किया। इसीलिए मुझे कोचिंग वालों ने हायर किया। बस कुछ परिवारों की जरूरत है, इसलिए मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ। और जितनी ज्यादा मुझे ट्यूशन की जरूरत है ना, और उससे ज्यादा आपके बच्चे को एक अच्छे ट्यूटर की जरूरत है। एंड मैम, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, I don't have any problem to teach in English, to speak in English, and I hope you understand now. And thank you so much, madam. Have a nice day, and best of luck to your son future. एक मिनट रुकिए सर, आप एक टीचर है और आपका काम है लेसन्स देना। मैं अच्छे से समझ गई हूँ कि मेरे बेटे के लिए आपसे अच्छा टीचर कोई नहीं हो सकता। मैडम, मेरा तो काम है ज्ञान के रास्ते बताना, जो इन रास्तों से भटक गए हैं। और ठीक है मैडम, मैं कल से आता हूँ ज्ञान को पढ़ाने के लिए।